मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। ये पहाड़ टल जाएंगे, समंदर में पड़ जाएंगे। ये पहाड़ टल जाएंगे, समंदर में पड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रियजनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। यिर्मयाह 33 अध्याय 3 वचन, ये हमारा इमरजेंसी टेलीफोन नंबर है। वहां लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यह हमारा वो नंबर है जिसको हर समय हम डायल कर सकते हैं। यिर्मयाह 33:3। आज उस स्वर्ग दूतों की सेवकाई के बारे में हम पिछले कुछ दिनों से वचन सुन रहे थे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आप सबके लिए जिन्होंने अपने अनुभवों को शेयर किया, प्रभु आपको आशीषित करे। कुछ लोग अपने जीवन की समाप्ति को देख रहे थे, वो मृत्यु की आशा कर रहे थे, लेकिन इन वचनों ने उन्हें प्रोत्साहन दिया। इसके लिए मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद करता हूं। और आज वही भाग, पहला राजा 19 अध्याय, फिर से एक विचार आपके सामने मैं लाना चाहता हूं, जहां पर एलिया अपनी मृत्यु को मांग रहा है। 1 किंग चैप्टर 19 वर्स 4, पहला राजा 19 अध्याय 4 वचन। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर उस झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले। प्रेज द लॉर्ड। जीवन की उस चुनौती को वो सहन नहीं कर पा रहा और एक माइटी वॉरियर, एक सामर्थी योद्धा अपनी मृत्यु मांग रहा है। एलिया, तू भूल गया क्या उस कर्मेल पर्वत पर 850 नबियों के सामने उस गरजने वाले सिंह के समान तू खड़ा हुआ था? एलिया, तू भूल गया आहाब के महल में जाकर तूने अपना मुंह खोलकर हिम्मत के साथ कहा, मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी। एलिया, तू भूल गया शायद। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आप भी शायद अपनी परिस्थितियों के प्रभाव में बहुत कुछ भूल गए हैं कि आप कौन थे और आप क्या थे, और आज उस निराशतम अवस्था में अपने लिए मृत्यु मांग रहे हैं। लेकिन देखिए, एलिया जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। प्रियो, कई बार परमेश्वर जब प्रार्थना नहीं सुनता, उसमें भी परमेश्वर की बड़ी भलाइयां छुपी हुई हैं। ये और तो और, एलिया ने अपने लिए मृत्यु मांगी, लेकिन एलिया तो कभी मरा ही नहीं। परमेश्वर ने उसे अपने पास जीवित ही उठा लिया। देखिए, मानसिक बुद्धि, मानसिक विचार जब इस संसार की परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देती हैं, स्वर्ग कहता है, मेरी कल्पनाएं तेरे लिए हानि की नहीं है और लाभ ही की हैं। और आज मैं आप में से बहुत से प्रियजनों को यह कहना चाहता हूं, आपकी अनसुनी प्रार्थना
जिसका उत्तर आपको नहीं मिला, शायद उसके पीछे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा हाथ छुपा हुआ है, बहुत बड़ी योजना छुपी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी निराशाओं को, अपनी असफलताओं को अभी भूलिए, उस प्रभु की ओर देखना प्रारंभ कीजिए। प्रभु आपके लिए अद्भुत रास्तों को खोलना प्रारंभ करेगा, और बहुत से लोगों ने इन दिनों में उन रास्तों को अनुभव करना भी शुरू कर दिया है। आज मैं फिर से प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में अद्भुत कामों को लेकर आए। एक सच्ची घटना है। एक डॉक्टर बहुत थकी हुई हालत में पूरे दिन काम करने के बाद अपने घर में आया विश्राम करने के लिए। ये अमेरिका की बात है, फिलाडेल्फिया की। और जब वहां वो विश्राम करने की सोच ही रहा था, अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने जाकर देखा, दरवाजे पर एक छोटी लड़की खड़ी है और वो इस डॉक्टर से गुहार करती है कि मेरी मां बहुत बीमार है, आप मेरे साथ चलो। बहुत ठंड थी, डॉक्टर बहुत थका था, लेकिन इस लड़की के बार बार आग्रह करने से ये उनके साथ चल पड़ा। जब वहां पहुंचा तो देखा इस लड़की की मां निमोनिया से पीड़ित है और बहुत ही गंभीर हालत में है। जब डॉक्टर ने उसकी हालात देखी, उसने उसका इलाज किया और मेडिकल केयर दिया। जो भी वो कर सकता था वो बेस्ट उसने उसके लिए किया। और सब कुछ करने के बाद उसने मां से कहा कि आपकी बेटी बहुत बहादुर है, जो इस ठंड के मौसम में, इस शाम के समय वो मेरे पास आकर वो मुझे बुलाकर लाई। तो इसकी मां हैरान होकर उसको बोलती है, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी 1 महीना पहले इस संसार को छोड़कर चली गई। डॉक्टर अवाक रह गया। फिर डॉक्टर ने कहा, वो कौन है जो फिर मेरे पास बुलाने के लिए आई थी? तो इस स्त्री ने कहा, आप देखिए, ये वार्डरोब में उसके कोट, उसके शूज, सब कुछ मैंने रखे हुए हैं। और जब डॉक्टर ने उस वार्डरोब को खोलकर देखा तो देखा वही कोट उस बच्ची ने पहना हुआ था जो वहां टंगा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। वो स्त्री बोली, आज मेरी बेटी, वो स्वर्गदूत के रूप में परमेश्वर ने उसे भेजा कि वो मुझे जीवन दे सके। प्रियो, यही सेवा है जो स्वर्गदूत अपने भक्तों के लिए, जो परमेश्वर के हैं, उनके लिए करते हैं। अद्भुत तरीके से उस बहन के प्राण परमेश्वर ने बचाए। और यहां देखिए, एलिया, उसके प्राणों को बचाने के लिए स्वर्गदूत उतर कर आ रहा है और उसकी आत्मिक आवश्यकताओं से बढ़कर उसकी शारीरिक आवश्यकताओं पर वो ध्यान दे रहा है, क्योंकि अभी उसे थोड़े विश्राम की आवश्यकता है, थोड़े भोजन की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरी प्रार्थना है, इन स्वर्गदूतों की, इस सेवकाइयों के इस संदेशों को सुनते हुए हम भी ये विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ अद्भुत स्वर्गदूतों को भेजे जो हमारे जीवन में अद्भुत कामों को प्रकट कर सके। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, जैसे आपने एलिया की प्रार्थना को नहीं सुना और आपने उसके लिए और भी उत्तम मार्गों को खोला, ऐसे ही बहुत से प्रियजनों के प्रार्थना शायद आप नहीं सुन रहे, लेकिन आप उनके लिए बड़ी योजनाओं को, कल्पनाओं को आप कर रहे हैं। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है। आपके अनुग्रह का हाथ हम सबके जीवन में प्रकट करना, और ऐसे बहुत से प्रियजन जो आज अपने जीवन से निराश और हताश है प्रभु, वो उसमें से बाहर निकले और वो ये कह सके कि मेरा परमेश्वर मेरा ख्याल करता है, मेरी चिंता करता है। मेरी चिंता करने वाला मेरा बोझ
उठाने वाला, दिल में खुशियां भरने वाला तू यीशु, मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियां भरने वाला तू यीशु। आपकी चिंता करने वाला, आपको खुशियों से भरने वाला, आपके जीवन में अद्भुत शांति पैदा करने वाला वो प्रभु यीशु आपके साथ बना रहे, मेरी प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता, आज इन वचनों को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन में जिन्हें आपके एंजल्स के विजिटेशन की आवश्यकता है, आप उनके जीवन में अद्भुत काम कीजिए प्रभु। एलिया के जीवन में जैसा आपने काम किया और उस बहन के जीवन में एक स्वर्गदूत को भेजकर उसके प्राणों को आपने बचाया, ऐसे ही बहुत से प्रियजनों को उस निराशा की अवस्थाओं से बचा, अपने स्वर्गदूतों को भेज कि वो सेवा टहल कर सके। धन्यवाद, आपने इस प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे बांट सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आयास से आशीषित करे।